साथियों, आज परिवार टूटने का मूल कारण है कि हमारा एकल परिवार होने से परिवार में आपस में जो तनाव है उसे कम करने के लिए हमारे पास कोई सदस्य नहीं है। हमारी कुंठाओं को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, सुनाने के लिए, हल्का होने के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हम कुछ कह करके हमारे मन के भावों को, विचारों को और कुंठाओं को, अवरोधों को व्यक्त कर दें, जिससे हम हल्के हो जाते हैं। किंतु अब परिवार में एकल परिवार होने के कारण ये स्थिति बन गई है कि हमारी बात कहें किसको, हमें समझाए कौन, हमें मार्गदर्शन कौन दे और हम किसकी बात मानें। आज परिस्थिति ये हो गई है साथियों, आज एकल परिवार होने से टूटना जो है, बिखरना और परिवारों में तनाव होना ये आम बात हो गई है। प्रिय साथियों, जिस घर में बहू बनकर आती है, जिस घर से बेटी बहू बनकर जाती है, वहाँ बहुत तालमेल की आवश्यकता है। ऐसा कहा गया है, जैसे माँ वैसी बेटी, जैसा पिता वैसा पुत्र। तो समझिए कि जिस परिवार का निर्माण होने वाला है, जो परिवार के में प्रवेश करने वाला है, 102 होने वाले हैं, नया जीवन शुरू करने वाले हैं, पारिवारिक जीवन शुरू करने वाले हैं, वो अगर अच्छे संस्कार युक्त होंगे, अच्छे संस्कारों से आते होंगे, तो वो परिवार आगे बहुत बढ़ेगा, आगे चलेगा और जो उनकी जो संतानें होंगी वो अच्छे परिवार का निर्माण करेगी। पर किंतु साथियों, आज स्थिति ये आ गई है कि बहू जिस परिवार से आती है, बहू जिस परिवार में जाती है, वहाँ की स्थिति जो है अलग है। बहुत सारी माँओं को मैंने देखा है जो अपने बच्चे की शादी होने के बाद भी पीछे लगी रहती है, जीवन भर उनके जो है परिवार में इंटरफेयर करती रहती है, उनके परिवारों को दखल देती रहती है, जिससे वह बेटी न तो अपने परिवार को समझ पाती है, न अपने माँ बाप को भूल पाती है, न अपने माँ जो उसके हमेशा जो है इंटरफेयर करने के कारण जो है परिवार में अशांति होती रहती है। और जिस बेटी जिस परिवार में जाती है वहाँ भी ये स्थिति है, जो बहू जिस परिवार में आती है बन करके, वहाँ भी ये स्थिति है। तो साथियों, इसके कारण जो है बहुत तनाव उत्पन्न हो रहा है। बहुत समझ पुराने समय में ऐसा कहा जाता था, बेटी अब तो दूसरे घर की हो गई है, सारा जो है तुम्हारा काम धाम, लेन देन, व्यवहार उस घर में करना है। इस घर से तेरा नाता सिर्फ इतना है, तो आ यहाँ बैठ, सीधे त्योहारों पे आना, करना, बातचीत करना, मिलन करना, ये सब होता था। किंतु आज आए दिन जो है परिवार में इंटरफेयर होते हैं, जिससे उसका मन न तो इस घर में लगता है न उस घर में लगता है और तनाव होता रहता है। तो साथियों, परिवार को टूटने का कारण एक ये भी है कि यदि हम थोड़ा सा त्याग करें, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ें, बच्चों की जो लगाव है उसको अपने स्तर से जो है, जब तक वो बड़े होते हैं तब तक जो है हम रखें उनसे लगा। किंतु जब उनकी उम्र हो जाती है, जब वो अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें स्वतंत्रता से जीने दें, उनके विचारों को उनके परिवारों के हिसाब से चलने दें, जिससे उसका परिवार सुधरेगा, उसके अंदर उस परिवार के प्रति भावना जागृत होगी और वो उसका सारा अटैचमेंट उस परिवार पे रहेगा, ध्यान लगाएगी, अपने बच्चों का, अपने सास ससुर का, अपने रिश्तेदारों का जो है सम्मान कर पाएगी। इस कारण से जो है परिवार जो है बिगड़ेंगे नहीं। तो साथियों, एक ऐसे जो है बहुत अंतरंग मित्र हमारे, उनके साथ ये घटना हो रही है, इसलिए मुझे कहने में आ रहा है कि परिवार को टूटने का मुख्य कारण यही है कि यदि हमारी बहू है तो हम बहू का सम्मान करें, और यदि बेटी है और बेटी दूसरे घर में जा रही है तो उसको उसके परिवार के साथ जीने दें, उसको इंटरफेयर न करें। बार बार देखा मैंने परिवार में वो बहुत ही इंटरफेयर कर, जिसके कारण यहाँ तक की स्थिति बिगड़ गई कि वो तलाक की जैसी स्थिति आ गई और घर में अशांति हो गई। इस कारण से जो है हम आज परिवार को टूटते हुए देख रहे हैं। कम से कम 20% से ज़्यादा परिवार इसी कारण से टूट रहे हैं, जिसके कारण से परिवार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो साथियों, यदि ऐसा हो तो आप अपने बच्चों को समझें, अपने बेटियों को भी जहाँ जा रही है वहाँ उनको समझाएं, जहाँ बहू आ रही है उनको भी समझाएं। तो इस प्रकार से हम परिवार को टूटने से बचा सकते हैं। साथियों, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो मुझे संकेत करें ताकि मैं आपको बता सकूँ। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये तो हो रहा है हर परिवार में, हर समाज में, हर घर में ये सब खटपट चलती रहती है। परंतु इसको कहने का मेरा एक ही आशय है कि इन सब चीज़ों को रोकें,
जिससे हमारे आगे परिवार, हमारी मानवता, हमारे संस्कार बनेंगे और हम आगे की ओर विकास कर पाएंगे।